हेलो। तो हम लोग कर रहे थे, इसमें अभी तक जो किए हैं उसमें था कि पुली मूव नहीं करता था, पुली वाज एट रेस्ट। ठीक है, यहाँ क्या है ना, मल्टीपुल पुली सिस्टम है। तो हम आपको बता दें कि हम लोगों को जो आया है आज तक एग्जाम में, वो यही सब आया है। मतलब बहुत लोग मल्टीपल पुली, 2 पुली, 4 पुली, 5 पुली सवाल बनाते हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन के इतिहास को देखेंगे तो वो सब सवाल आता नहीं है। इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उन चीजों में, राइट। जैसे आज ही हम देख रहे थे, एक बच्चा पूछ रहा था, अब उसके सीट में था, बहुत सारा सेंटर और मास का सवाल पूछ रहा था। भाई मैं बता दूं कि वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा, आप अपना टाइम उसमें बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आया क्या है। तो जो 48 साल में नहीं आया, मान लीजिए एडवांस का है, ठीक है, जो 38 साल में नहीं आया, सीबीएसई मेडिकल में नहीं आया, जो जेई मेंस में, वो क्या आएगा? आपको नहीं है ना, वो आपको पढ़ना ही नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू बी टू डूइंग एट दिस लेवल। ठीक है, तो आइए अब जैसे इसमें देखिए, यहाँ क्या है ना, ये पुली फिक्स्ड है, दिस इज सीलिंग, ये पुली फिक्स्ड है और ये मूव कर रहा है। बहुत आसान समझिए आप कि आप देखिए, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन, यही आप पढ़े हैं। तो मान लीजिए, सिंपल सी बात समझिए, M1 है, M2 है, राइट। अगर ये नीचे आएगा, सॉरी, अगर ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, मान लीजिए A से बोले, ठीक है, तो ये नीचे आएगा तो ये ऊपर क्यों आएगा? अभी हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि आप अगर कहते हैं ये M1 है, इसमें टेंशन T1 है, ठीक है, ये M2 है, इसमें टेंशन T2 है, ठीक है। तो आप समझिए कि यही स्ट्रिंग है जो इस पर से घूम करके इस पे आया है, तो यहां भी टेंशन क्या होगा? T2 होगा। और यही स्ट्रिंग घूम करके जो आप पढ़ रहे थे, देखिए यहां आया, तो इसमें भी टेंशन क्या होगा? T2 होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अब आप देखिए कि ये पुली को जब आप कंसीडर करेंगे, आप देखिए बहुत आसानी से समझिए, ये T2 है, इधर भी T2 है, तो जब यहां काटते तो ये क्या होता? ये T1 होता। हम नहीं दिए आपको, तो इसका मास अगर 0 है तो ऑब्वियस है कि ये का जो भी एक्सेलरेशन हो, व्हाट एवर बी एक्सेलरेशन, मास ही 0 है, तो नेट फोर्स 0 होगा। तो ये T1, ये क्या होगा? इस दोनों के बराबर होगा। ये T1 इज इक्वल टू कितना? 2T2। देखिए एक इक्वेशन हमारा बड़ा आसानी से यहां आ गया। ठीक है, अब बड़े अच्छे से समझिए कि जब आपका ये T1 2T2 है, देखिए 2T2 है, तो ये उल्टा होगा एक्सेलरेशन। मतलब अगर आपके लिए, देखिए यहां आपके लिए ये अगर आपके पास है एक्सेलरेशन, देखिए यहां, ये देखिए यहां, ये A1 और आप यहां A2 लिखते हैं, तो बड़ा सिंपल बात समझिए कि ये 2T, इसका उल्टा इधर, माने A2 बराबर 2A1। मतलब ये अब फिजिकली आप ये समझिए ऐसे कि ये देखिए सेंटर है ना, ये ऊपर जा रहा है, तो इधर और इधर बढ़ेगा रस्सी। अगर ये x है, ये x है, तो समझ लीजिए कि ये हमारा 2x नीचे आएगा। सुने ना, बात समझ गए? तो आपके लिए जैसे M2, A2 बराबर अगर A है, देखिए आप बात समझ रहे हैं, A1 बराबर क्या हो जाएगा? A2/2। तो अगर A2 को हम A कह दिए हैं, तो कितना होगा? आधा। तो हम ये काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ना, आधा आधा नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? अब देखिए क्या करेंगे इसको, अब बहुत आसानी समझिए कि देखिए ये T2 है, ये T1 में बराबर 2T2, तो इसका एक्सेलरेशन कहेंगे हम A, तो इसका एक्सेलरेशन कहेंगे हम लोग कितना? 2A। टेंशन आधा, बोलिए, ठीक है, एक्सेलरेशन दुगुना। बस यही काम एक करना है आपको, यही काम करना है। जैसे अब बड़ी आसानी से समझिए, देखिए यहां
देखिए इधर देखिए आप, इसमें टेंशन टी, यहाँ पे टी, वही रस्सी टी, ये हो गया 2t, समझे। इसका एक्सेलरेशन नीचे ए, तो इसका एक्सेलरेशन कितना, 2a। हो गया, समझ गए क्या किए। आइए इसमें देखिए, हम वही चीज लगा रहे हैं, फिर देखिए यहाँ, ये देखिए, इसमें टेंशन टी, वही रस्सी टेंशन टी, वही रस्सी टेंशन टी घूम के आया, वही यहाँ टेंशन है टी, ये टी, ये टी, ये क्या हो गया, 2t। ये अगर ट्वाइस टी, ये एक्सेलेरेशन गया ए, तो इसका एक्सेलेरेशन हुआ कितना, 2a। हो गया, बात समझे, कितना आसानी से कर दिए। एक बार जब ये कर लिए ना, तो फिर आपका हो गया लॉलीपॉप। आइए देखिए यहाँ, अब इसके बारे में सोचिए। यहाँ देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा भाई, नीचे आपका कितना आ रहा है, m2g, और ऊपर कितना है, t2। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए यहाँ फॉर m2, बताइए नीचे एक्सेलरेशन है ना, क्या लिखेंगे, m2g माइनस t2 बराबर m2 इंटू कितना एक्सेशन है, बोलिए 2a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोलिए इसके लिए किधर जा रहा है, ऊपर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कितना है, नीचे की ओर m1g, ऊपर की ओर t1। बोलिए ठीक है, तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, आइए फॉर m1, बोलिए ऊपर की ओर t1 माइनस m1g बराबर क्या लिखेंगे, m1 कितना एक्सेलरेशन है इसका, a। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। ठीक है, हमारे लिए वेरिएबल कितना है, 3। हमको कितना इक्वेशन चाहिए, 3, 1 और 2। और ये देखिए यहाँ फ्रॉम, देखिए ज्योमेट्री से आप क्या निकल रहे हैं, या ज्योमेट्री नहीं, आप सीधा पुली कह दीजिए, हटाइए इसको, ज्योमेट्री हटा दीजिए, आप पुली से कहिए इसको। देखिए यहाँ से, दिस दिस फ्रॉम हियर, क्या लिखे आप, T1, बोलिए क्या लिखे दूसरा, T1 इज इक्वल टू 2T2। 3 इक्वेशन हो गया, बोले हो गया ना। अब इसको आसानी से बोलिए सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग, आपको T1 निकल जाएगा, T2 निकल जाएगा, और A निकल जाएगा। T1 निकलेगा तो T2 निकल जाएगा, A निकल जाएगा आपको। बोले ठीक है, सवाल देखिए यहाँ T1 बराबर यहाँ 2T2 डाल देंगे ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब इसमें आइए, आइए अभी बहुत आसान हो गया। आइए ये 2m है ना, बोलिए इसका नीचे की ओर कितना लिखेंगे, 2mg, ऊपर की ओर कितना है, 2t, किधर जा रहा है, नीचे। इसका इक्वेशन क्या होगा, बोलिए 2mg माइनस 2t बराबर इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। बोले हो गया एक इक्वेशन, हो गया। आइए इसका देखिए क्या लग रहा है इधर, बोले नीचे की ओर, ये थीटा है, बोले क्या लिखेगा, आप बोले क्या लिखेगा, mg, बोलिए साइन थीटा। बोलिए ये किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है t से, एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर 2a। बोलिए क्या लिखेगा उसके लिए, बताइए, t, बोलिए माइनस mg साइन थीटा बराबर m, एक्सेलरेशन कितना है, 2a। हो गया दूसरा इक्वेशन, देखिए तुरंत हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो सॉल्व हो जाएगा ना। ऐड कर देंगे, देखिए 2t, ये 2t कट जाएगा, बोले ठीक है, आपको आसानी से 2mg माइनस 2mg साइन थीटा हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे ना, हो गया आसानी से। आइए अब इसमें आइए, क्या है इसका, बोलिए नीचे की ओर 5g, ऊपर की ओर T2, एक्सेशन किधर है, नीचे, क्या लिखेंगे आप, 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5 इंटू ए। एक इक्वेशन हो गया। आइए इसके लिए देखिए यहाँ, ये जो आपका 5 kg है, बोले इधर टेंशन T, इधर की ओर एक्सेशन कितना है, 2a। बोले ठीक है, ये डायरेक्टली T बराबर 5 इंटू कितना, 2a। इक्वेशन नंबर 2, बोले ठीक है, चलिए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं।
इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडिंग, ये 2 2 कट गया, कितना बचा इधर 5G बराबर 5A, 5 दूना 10, 10 गुने 2 कितना हुआ प्लस बोलिए 20A, ये कितना हुआ 25A, इसीलिए A का वैल्यू कितना हो गया 5G बाई 25। और G को अगर हम 10 कर दें कितना आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से T निकालना है, T बराबर कितना है 5 इंटू 2 आई इंटू ए, 5 गुने 2 इंटू 2 कितना हो गया ये 20 न्यूटन। क्या बात समझ गए ना, कैसे आसान था सवाल, राइट हो गया, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हुई? तो आपको इसी तरह का सवाल आएगा, बहुत सारे पुलिस पे पुलिस 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 नहीं आने वाला है, तो जो लोग देता हो कोचिंग वाले लोग कराते होंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आइए, कोई दिक्कत? आइए देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें पुली भी मूव कर रहा है देखिए, और 3 मास लटक रहा है, बहुत आसान है। आपको सिंपल बात समझिए, आप ये समझिए कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, समझ बात को, ये अगर नहीं होता आप समझिए, तो ये अगर नीचे जाता, हम नाम दे दिए मान लीजिए कुछ भी A2, तो ये ऊपर जाता कितना से A2 से जाता, कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? लेकिन जब छोड़ देंगे तो ये फुल इंटायर सिस्टम, ये जो देख रहे हैं पुली, ये अगर नीचे जा रहा है मान लीजिए A1 से, तो बहुत सिंपल, ये पूरा A1 से नीचे आ रहा है, तो ये A2 आप दे रहे हैं ना, बोले ठीक है, तो क्या होगा A2 प्लस कितना A1, आपका ना A2 ये ऊपर जा रहा था, ये नहीं था, तो जब सिस्टम A1 से नीचे आ रहा है तो ये A2 माइनस क्या लिख सकते हैं A1, और ये कितना से जा रहा है बोलिए A1 से, समझ गया बात को, ये A1, ये पूरा सिस्टम A1 से ये नीचे, ये नहीं होता तो ये ऊपर जाता है A2 से, तो नीचे आता है A2 से। अब ये एक्सेशन A1 है, जुट गया, यहाँ क्या हो गया उल्टा है तो घट गया, बोले ठीक है, जो ही आप ये निकाले राइट, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम लिखना है। बोलिए, अगर आप एक स्ट्रिंग ये है, इसमें टेंशन T2 लिख देते हैं, इसमें भी टेंशन क्या हो गया T2, ये T2 मिलके ये कितना हो गया 2T2, वही टेंशन यहां भी हो जाएगा, मान लीजिए T1 है तो कितना हो जाएगा 2T2, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब इक्वेशन बड़ा आसान है, बताइए, इसके लिए नॉट इन कॉन्टैक्ट क्या लिखेंगे M3G, और ऊपर में टेंशन कितना है T2, ये जा किधर रहा है नीचे, तो क्या लिखेगा इक्वेशन बताइए, M3G माइनस T2 इज M3 इंटू कितना लिखेगा A2 प्लस A1, हो गया एक इक्वेशन। इसके लिए बोलिए नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलिए नीचे की ओर कितना लिखेंगे M2G, और ऊपर की ओर कितना है T2, बोलिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे बोलिए, ऊपर जा रहा है T2 माइनस M2G बराबर M2 इंटू A2 माइनस A1, दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके लिए बोलिए, उसके लिए क्या लिखते हैं T1 बराबर 2T2 बराबर कितना है डायरेक्टली M1 इंटू A1, तीसरा इक्वेशन हो गया, बोलिए हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा सारा चीज निकल जाएगा। आप इसको जब सॉल्व कर देंगे, सॉल्विंग, तो A1 A2 बोलिए T1 या T2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, है ना आसान, बोलिए बात समझ में आई। अब वहां क्या था ना, केवल हॉरिजॉन्टल था, अब यहां कुछ नहीं, ये वर्टिकल लटक रहा है,
तो फिर वही चीज है। अब इसमें भी वही समझिए, इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए अगर A1 है, ये फुल सिस्टम ही A1 से नीचे आ रहा है। अगर ये नहीं होता, तो अगर ये ऊपर जाता A2 से, तो ये आता A2 से किधर, नीचे। लेकिन अब ये नीचे आ रहा है, तो ये A2 प्लस क्या हो गया, A1। और ये ऊपर में अब कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर मान लीजिए कि इसमें टेंशन T1 है, तो इसमें भी T1 है। अगर इसमें कहे कि ये T2 है, तो ये स्ट्रिंग वही है, तो T2 है। लेकिन ये T2 मिलके कितना हो जाएगा, 2T2। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन भी हो गया, टेंशन भी दिखा दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखना है। राइट डाउन द इक्वेशन। ओके राइट। आइए, अगर आप यहीं से शुरू कीजिए, अगर आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, आइए आज इससे कीजिए M1 से। बोलिए नॉट इन कॉन्टैक्ट क्या लिखिएगा, M1 जी। ये स्ट्रिंग काटे हैं, क्या होगा, टेंशन कितना हुआ, T1। ये जा किधर रहा है, ऊपर। बोलिए हम लिख रहे हैं और M1, बोलिए क्या लिखिएगा, T1 माइनस M1G बराबर M1 इंटू A1। एक इक्वेशन। ठीक है, आइए इस M2 पे आइए। नॉट इन कॉन्टैक्ट M2G, ऊपर में टेंशन कितना है, T2, किधर जा रहा है, ऊपर। बोलिए फॉर M2, बोलिए क्या लिखिएगा, T2 माइनस M2G बराबर M2, कितना एक्सेशन है भाई, A2 माइनस A1। दूसरा इक्वेशन, कोई दिक्कत। आइए अब M3 के लिए आइए, फॉर M3 आइए क्या है, बोलिए नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलिए कितना, M3G, और ऊपर में कितना है, T2। ये किधर जा रहा है, नीचे। नीचे क्या लिखिएगा, M3G माइनस T2 इज M3 इंटू A2 प्लस कितना है, A1। हो गया, आपको ऑलरेडी यहां से आ चुका है कितना, T1 बराबर 2T2, आपका लिए चौथा इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए सॉल्विंग डाटा देगा, तो आपका A1 A2 T1 T2 निकल जाएगा ना। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक है, आगे बढ़े, आप समझ रहे हैं ना क्या है सो। ठीक है, उसी तरह से यहां देखिए, अब देखिए बड़ा मजेदार चीज है। ये सवाल भी कंपटीशन में आया है। ये सवाल जो है, ठीक है, अब देखिए ये आप खींच रहे हैं, देखिए जमीन पे है। अब इसमें दो सिचुएशंस हैं कि अगर 60 न्यूटन का लगाएंगे तो क्या होगा, और 100 न्यूटन का लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, बहुत मजेदार चीज है। आपको यहाँ एफ जो भी लगाइए हुई, अगर वो एफ है, तो यहाँ पे कितना होगा, F/2। क्या होगा यहाँ पे, F/2। ठीक है, होगा। तब आप समझिए कि फॉर केस वन में एफ दिया है कितना, 60 न्यूटन। ठीक है, तो अब आप समझिए इस सिचुएशन को, देखिए यहाँ ये 8 kg है, और आप इस पे लगा रहे हैं F/2, मतलब कितना लगा रहे हैं, 30 लगा रहे हैं ना, 30 न्यूटन। बोलिए, और इसका वजन कितना लग रहा है, 8G, मतलब कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। क्या है, ऊपर वाला क्या है, लेस देन mg है, इसीलिए ये किस पे रहेगा, एट रेस्ट। कब लगा रहे हैं, आप इसके बारे में सोचिए। अब ये कितना है, 4 kg है। ठीक है, आप ऊपर में लगा रहे हैं, इसमें भी F/2, मतलब कितना है, 30 न्यूटन। और नीचे कितना लग रहा है, 4G, 40 न्यूटन इज लेस देन F/2। ये किस में रहेगा, एट
रेस्ट में। हो गया, समझ रहे हैं? आप जो देख रहे हैं वही काम करना है, आया हुआ है। उसी तरह से आपके लिए बोलिए केस 2। अब आपको ये एफ कितना दिया है? एफ दिया है कितना? 100 न्यूटन। कितना दिया है? 100 न्यूटन। ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा, वो सिंपल बात है ना। अब फिर वही सिचुएशन आ गया, देखिए यहाँ ये है 8 kg, ऊपर में बोलिए F/2 कितना हुआ ये? 50 न्यूटन। लेकिन नीचे में कितना लग रहा है? 8G, मतलब कितना हुआ? 80 न्यूटन। ये लेस देन है ना, 50 न्यूटन से कम है ना। और इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। किस में रहेगा ये? एट बोलिए रेस्टी में रहेगा। लेकिन इसका क्या होगा? ये मूव कर जाएगा। अब देखिए यहाँ ये 4 kg है ना, ऊपर में लग रहा है F/2, 100/2 कितना लग रहा है ये? 50 न्यूटन। लेकिन इसका नीचे कितना लग रहा है? 4G बोलिए 40 न्यूटन। मतलब समझ लिए क्या होगा? अब ये ऊपर में नेट फोर्स ज्यादा और नीचे में क्या है? कम। मतलब ये ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ए में चला जाएगा। अभी एक क्या होगा? नेट फोर्स बोलिए, हम सीधा बोलते हैं एफ नेट बाई मास। तो कितना हो गया? 50 माइनस 40, मास कितना है? 4, 10/4 कितना हुआ? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा? समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है। मतलब आप बड़े ही आसानी से आप देखिए इन सवालों को बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है। एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, तो सवाल बनाने में समय ही नहीं लगता है। बोलिए एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत आपको? नहीं ना? ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिंग इज स्ट्रेचेबल, राइट। और क्या उसका मोशन, मोशन ऑफ द ब्लॉक्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग सीडो फोर्स। इस तरह से लॉज ऑफ मोशन खत्म होगा। उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन करेंगे। ठीक है। इसको यहीं पे रोका जाए। बोलिए कोई दिक्कत आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? तो सब धीरे धीरे देखिए बहुत ही आसान होते जाएगा। देखिए हाउ मच इजियर इट इज। ये देखने में सवाल लग रहा है लेकिन आपका आसानी से कर सकते हैं। M1 M2 आपको वैल्यू देगा ना, ये खटाखट बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे उसको हम सॉल्व कर दिए ना। जैसे ये देगा वैल्यूज, आप तुरंत कर दे। मैं कहने का आपको लर्न करना। आप देखिए इतना बड़ा सवाल कैसे आसानी से लिख सकते हैं, तो सॉल्व आसानी से होगा। ओके राइट। स्टॉप करें आज का क्लास। ओके चलिए, थैंक यू।